नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 5:31 तक रहेगी। आज स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। आज रात 12:29 तक परिघ योग रहेगा। साथ ही आज रात 9:16 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। आज से पंचक प्रारंभ है। इसके अलावा आज कंकणाकृति सूर्य ग्रहण लग रहा है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज एक खास बात है। आज तंत्र शास्त्र की बड़ी महत्वपूर्ण तिथि। आज आप एक छोटा सा उपाय करके शिव तुल्य बन सकते हैं और ये उपाय दुर्गा सप्तशती में लिखा है। मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप दुर्गा सप्तशती उठा लाइए और अभी थोड़ी देर बाद राशिफल बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा। खोल लीजिएगा। शुरू में जो दुर्गा के 108 नाम दिए, दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम, दुर्गा अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम, इसको खोलिए और इसकी आखिरी पेज पर जाइए। अभी मैं उसी को आपको कोट करने जा रहा हूं। आनंद आ जाएगा आपको उसे करके। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 21 फरवरी की दोपहर 1:02 से शाम 7:08 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 20 फरवरी की रात 8:08 से अगली सुबह 6:32 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 18 फरवरी की सुबह 6:57 से सुबह 8:13 तक, और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त कल, यानी कि 18 फरवरी की सुबह 6:57 से सुबह 8:13 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 9:38 से दोपहर बाद 3:23 तक भी रहेगा। आज शाम 5:32 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन सिंह, कन्या, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:48 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:46 से शाम 5:13 तक। चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:24 से शाम 4:48 तक। लखनऊ दोपहर बाद 3:10 से शाम 4:35 तक। भोपाल दोपहर बाद 3:26 से शाम 4:51 तक। कोलकाता दोपहर 2:42 से शाम 4:08 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:45 से शाम 5:10 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वह शुभ दिशा है पश्चिम। और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। दैनिक जीवन की गतिविधियां अच्छी चलेंगी। आपका मन आध्यात्म के प्रति अधिक रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर दर्शन के लिए जाएंगे। इस राशि के विवाहितों के लिए आज का दिन काफी अच्छा है। रचनात्मक काम से आपको धन लाभ होगा। काम पूरा होने के बाद सहकर्मियों का आभार व्यक्त करना
न भूलें। परिवार के साथ बेहतर समय बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। किसी सोचे हुए काम की शुरुआत आज करेंगे। बेटे को सफलता मिलने से घर में खुशी का माहौल बनेगा। आपका दाम्पत्य जीवन सौहार्द से भरा रहेगा। आज किसी खास रिश्तेदार से मिलेंगे। आय के नए स्रोत बनेंगे। आज भाई बहनों के बीच अनबन की स्थिति न बनने देने की कोशिश करें। बात करें सेहत की, तो आपको सेहत को लेकर अलर्ट रहना होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्या से आपको आराम मिलेगा। टेक्निकल कार्यों में मन अधिक लगेगा। दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आज आप जिस काम को करेंगे वो समय से पहले पूरा हो जाएगा। गृहस्थ जीवन में चल रही अनबन को दूर करने के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करेंगे और आपके रिश्ते और भी बेहतर होंगे। इस राशि के इंजीनियर्स अपने अनुभव का प्रयोग सही दिशा में करेंगे। किसी जरूरी काम में जीवन साथी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। अधिकारियों से महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत होगी। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपका काम मन मुताबिक होगा। मित्रों के साथ किसी खास विषय पर बातचीत होगी जिससे आपको फायदा हो सकता है। परिवार में सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। आज आप में पराक्रम और धैर्य की वृद्धि होगी। फैमिली का माहौल अगर खराब है तो अपनी समझदारी से और हंसमुख स्वभाव से परिवार का माहौल शांत रखने की कोशिश करेंगे। आपको कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आज खुद को शांत बनाए रखेंगे। कारोबार में सफलता मिलने के योग हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। अधिकारियों के साथ आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। धन लाभ के नए सोर्सेस नजर आ सकते हैं। आज बिजनेस में उत्साह के साथ आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन कर पाएंगे। आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले एवं ईर्ष्या करने वालों के दांत खट्टे होंगे। आपको परिवार के किसी काम से यात्रा करनी पड़ सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जिससे आपको भविष्य में बड़े फायदे हो सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। व्यर्थ के कामों में अपना समय बर्बाद न करें। रुका हुआ काम अगर फिर से शुरू करेंगे तो फायदा हो सकता है। आज आपको ऑफिस में के रुके कामों को पूरा करने के लिए अधिक फोकस करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके काम को पूरा करने पर ध्यान दें। इस राशि के कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहतर है। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतने ही बढ़िया नतीजे भी मिलेंगे। आज स्थितियां आपके फेवर में होंगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करके आपको अथाह सुकून मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। वर्क प्लेस पर आपको किसी कार्य के लिए सहकर्मियों और सीनियर्स की मदद मिलेगी जिससे आपके कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को व्यापारिक मामलों को लेकर साझेदार से मीटिंग करेंगे। कपड़ा व्यापारियों को अधिक लाभ से मन प्रसन्न रहेगा। वैवाहिक जीवन में सुख सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। परिवार में संपन्नता रहेगी। आज आपको अपनी गलतियों का अनुभव होगा। बच्चों के प्रति आपका प्रेम आपको उनका प्रिय बना देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन शुभ है। व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। प्रशासनिक पद पर आसीन लोगों को पदोन्नति मिलने में खुशी होगी। नया वाहन लेने का विचार परिवारजनों से करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति हासिल होगी। पारिवारिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। संतान से सुख मिलेगा।
समाज में लोगों से अच्छा तालमेल बनेगा। अधूरे व साहसिक कार्य के पूरा होने के योग बन रहे हैं। अधिक भरोसा करके किसी से अपनी बातें शेयर न करें। जीवन साथी खुश होने की वजह देंगे। प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम आपके पक्ष में होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। सोचने की क्षमता में तेजी आएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। आज ससुराल पक्ष में मांगलिक आयोजन की सूचना मिल सकती है, जिसमें आप शामिल होंगे। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। छात्रों को थोड़ी लापरवाही निराशा का पात्र बना सकती है। मेहनत जारी रखें। अधिक खर्च करने से बचें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य होने से आपकी व्यस्तता बढ़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। इस राशि के हाई एजुकेशन पाने की ख्वाहिश रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की तरफ से शुभ समाचार मिलेगा। घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कारोबार में रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। लोगों का विश्वास आप पर बना रहेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 1। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन नया बदलाव लाने वाला है। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। आज घरेलू जरूरत की चीज़ों की खरीदारी हो सकती है। आज अचानक होने वाली गतिविधियों पर नज़र रखें। आप जो भी काम करने की सोचेंगे उसे लेकर पॉजिटिव नज़रिया रखने से सब काम अच्छे से होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। अपनी परेशानियों का समाधान ढूंढ लेंगे। किसी खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इस राशि के जॉब कर रहे लोगों के लिए अच्छे ऑफर्स आने के योग बन रहे हैं। घर में खुशी का माहौल बनेगा। संतान पक्ष से आज आपको खुशी मिल सकती है। आप अपनी बेहतर सोच से हालात को संभालने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ आज आपका तालमेल बढ़िया रहेगा। आपको व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज बांसुरी का जोड़ा घर में लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप मनपसंद खरीदारी करेंगे। आपकी खुशी देखने लायक होगी। मूलांक 2, फंसा हुआ पैसा आपको वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मूलांक 3, आज मीठी भाषा का प्रयोग करें, जिससे विरोधी भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। मूलांक 4, किसी बचपन के मित्र से मुलाकात होगी। उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 5, आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। नई योजना बनाने में सफल होंगे। मूलांक 6, आज आपके परिवार में सौहार्द बना रहेगा, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे। मूलांक 7, आज आपके व्यापार में सब अच्छा रहेगा। आप देख रेख की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। मूलांक 8, आज आपको अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 9, आज आप अपनी योजनाओं को लेकर सोच विचार करेंगे। जल्द ही निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और मंगलवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज शाम 5:31 तक रहेगी। आज फाल्गुन महीने की अमावस्या की स्नान दान श्राद्ध आदि की अमावस्या है। हिंदी संवत का आखिरी महीना फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को फाल्गुनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही मंगलवार को पड़ने की वजह से ये भौमती अमावस्या कहलाएगी। शास्त्रों में फाल्गुन महीने में आने वाली इस अमावस्या को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। आज के दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करना शुभ फल देने वाला होता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन धार्मिक तीर्थों पर
बड़े बड़े मेलों का आयोजन भी किया जाता है। भौमवती अमावस्या के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जो अब आपसे चर्चा कर रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत गोपनीय भी है और प्रकट भी है। अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती घर में हो, दुर्गा सप्तशती, इसको खोलिए। इसके शुरू में ही पहला स्तोत्र है दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। दुर्गा के 108 नामों का स्तोत्र, जिसमें दुर्गा जी के 108 नाम लिखे हुए। बड़ा महत्वपूर्ण तंत्र बता रहा हूं जो रुपए पैसे से संबंधित है। कितनी संपदा आपको चाहिए, जितनी चाहिए सब मिलेगी। इसके 20 नंबर, 20 और 21 नंबर में, 21 नंबर लास्ट में, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते। भौमवती अमावस्या की रात्रि के आगे, भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते, तो आज रात 9:16 के बाद से चंद्रमा शतविका नक्षत्र में है। भौमावस्या निशामग्रे चंद्रे शतविकांगते विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। जो इस स्तोत्र को लिख करके पढ़ता, विलिख्य प्रपठेत स्तोत्रम स भवेत संपदाम पदम। अब ये क्या है? यानी दुर्गा के 108 नाम लिखने चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए। और ये 108 नाम अभी हमने आपको बताया कि कहाँ से हैं। पहला सप्त श्लोकी है और दूसरा दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है। उसके 20 नंबर श्लोक में लिखा है, गोरोचना लक्तक कुमकुमेन सिंदूर कर्पूर मधुत्रयण विलिख्य यंत्र विधिना विधिज्ञो भवेत सदा धारयते पुरारे। यानी गोरोचक, लाख, कुमकुम, सिंदूर, कपूर और मधु, 3 प्रकार के मधु, यानी शक्कर, ये आपका शहद, ये सब मिला करके गोरोचन, लाख, कुमकुम, सिंदूर, कपूर, घी, घी की जगह दूध मिला सकते हैं, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वो शिव के तुल्य यानी मोक्ष रूप हो जाता है। इसके लिए जो कलम है वो अनार की कलम होनी चाहिए। अब अनार की कलम का मतलब ये नहीं है कि अनार की कोई बड़ी भारी वो कोई कंपनी बना के देगी। अनार की डंडी तोड़ लीजिए, चाकू से छील लीजिए, उसे लिखने लायक बना लीजिए। तो आप अगर आज ये बात जान रहे हैं और लिख रहे हैं तो लिख के उसको दबा मत दीजिए किसी कागज़ से, ऐसे चारों तरफ से दबाइए कि वो सूख जाए प्रॉपरली। इस तरीके से लिखे हुए यंत्र को और फिर इस माता का ये स्तोत्र पढ़िए भी और फिर इस यंत्र को धारण करिए। भवेत सदा संपदाम ध्रुवम, ये आपके पास संपदा को ध्रुव की तरह स्थिर कर देता है। मुझे उम्मीद है कि मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपको बताई और मुझे ये भी उम्मीद है कि इससे आप लाभ अवश्य उठाएंगे, आप लाभ अवश्य उठाएंगे। अब यहाँ चलते चलते एक बात ये कह दूँ, लेकिन लापरवाही की वजह से ऐसा मत कीजिएगा, चलो पंडित जी ने कहा है इसे लिख ले। नहीं, अगर वास्तव में आप असमर्थ हों, वास्तव में आप ऑफिस में इन्वॉल्व हों, वास्तव में आप फैमिली की व्यवस्था में व्यस्त हों और आप ये सब चीज़ें सचमुच न इकट्ठी कर सकते हो, अपनी आत्मा पे हाथ रख के तय कर लीजिएगा। तो आपको कुछ न मिले तो सादे कागज पर लाल स्केच पेन से इसको लिख लीजिएगा। लेकिन यह विकल्प नहीं है, मूल जो लिखा है वही है। पूर्ण आनंद आपको तभी आएगा जब उससे लिखेंगे। और अगर आप लिख भी ना पा रहे हो तो सुन लीजिएगा। और अगर कोई महिला ऐसी स्थिति में हो कि वो लिख भी ना सकती हो तो किसी दूसरे से कहें कि तुम कहो और दूर से बैठ के सुन ले। आप समझ गए बात की? ये न के न प्रकार, ये शब्द, ये सब अक्षर
ये सब कान में जाने चाहिए, ये आपके कंपोजिशन में जाने चाहिए। तो ये थी चर्चा स्नान दान श्राद्ध आदि की फाल्गुनी अमावस्या के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 12:29 तक परियोग रहेगा। इस योग में शत्रु के विरुद्ध किए गए कार्य में सफलता मिलती है, अर्थात शत्रु पर विजय अवश्य मिलती है। साथ ही आज रात 9:16 तक कुछ पंचांगों में, कुछ जगहों पर 9:21 तक आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से धनिष्ठा, जो कि 23वां नक्षत्र है, ये रहेगा। उसके बाद शतभिखा लग जाएगा। धनिष्ठा शब्द का अर्थ है सबसे बलवान। धनिष्ठा नक्षत्र को सुख समृद्धि तथा मान प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र की राशि मकर और कुंभ है। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं तथा इसका प्रतीक चिन्ह ढोल या मृदंग को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध शमी के पेड़ से बताया गया है। ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले परियोग धनिष्ठा नक्षत्र और पंचक के बारे में। और अब बात करेंगे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के बारे में। आज इस वर्ष का पहला ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। ये कंकणाकृति सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिका महासागर और अंटार्कटिका में कंकणाकृति रूप में दिखाई देगा। साथ ही चिली, अर्जेंटीना, मलावी, नामीबिया, नॉर्वे, फ्रांस, जिम्बाब्वे, दक्षिण जॉर्जिया, मॉरिशस, अम्बिया, तंजानिया आदि देशों में ग्रहण दृश्य होगा। ये सूर्य ग्रहण कंकणाकृति रूप में दिखेगा। इस सूर्य ग्रहण का स्पर्श काल भारतीय समयानुसार आज दोपहर 3:26 से शुरू होकर शाम 7:58 तक रहेगा। इस सूर्य ग्रहण का कुल पर्वकाल 4 घंटे 32 मिनट का होगा। बता दूं कि ग्रहण के दिन ग्रहण के सूतक काल का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे या 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण का सूतक ग्रहण समय से 12 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। सूतक काल को एक प्रकार से अशुभ समय माना जाता है, लिहाजा सूतक काल में भी कोई मांगलिक या शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इस ग्रहण का सूतक काल आज भोर 4:26 से शुरू हो चुका है। तो इस ग्रहण का विविध राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही आज ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, आज हमारी चर्चा इसी बात पर होगी। सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट अपनी आंखों से देखना चाहिए। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य अवॉइड करना चाहिए, खासकर खाना नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें विभिन्न प्रकार के काम नहीं करने चाहिए, जैसे सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय मंदिर के मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सूर्यदेव का ध्यान करते हुए उनके मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रांग ह्रीं सौं सः सूर्याय नमः। इसके अलावा सूर्यदेव का एक अन्य विशेष मंत्र भी है, ओम घृणिः सूर्याय नमः। इस प्रकार तेज आवाज में मंत्रों का उच्चारण करने से ग्रहण के दौरान फैली नेगेटिविटी का व्यक्ति पर असर नहीं पड़ता। बता दूं कि ग्रहण के बाद घर की साफ सफाई करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए तथा घर के मंदिर में रखे सभी देवी देवताओं की मूर्तियों और चित्रों पर भी गंगा जल का छिड़काव करके स्नान कराना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर दान अवश्य करें और गाय को हरा चारा खिलाएं। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत अधिक नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में दूध और दही में कुश या तुलसी की पत्ती
या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद दूर्वा को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण शुरू होने से थोड़ा पहले थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े को अनाज सहित आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान करें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान को ध्यान रखने योग्य बातों की। और अब हम चर्चा करेंगे कि आपकी जन्मपत्रिका में यह सूर्य ग्रहण किस स्थान पर पड़ेगा और ग्रहण के बाद आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है। लिहाजा इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है। अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोएं और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्म स्थल पर दान कर दें। वृष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर, पिता तथा राज्य से है। इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। लिहाजा इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 9वें स्थान का संबंध भाग्य से है। लिहाजा आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी। तो अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आपकी आयु से है। लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण आपकी आयु पर लगेगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। तो सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। सिंह राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है। लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। अतः अपने जीवन साथी का ख्याल रखें। सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए भोजन करने से पहले रोटी के एक टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। कन्या राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 6ठे स्थान का संबंध आपके मित्र, शत्रु और स्वास्थ्य से है। इस ग्रहण के प्रभाव से शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर रहें और दोस्तों के साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 5वें स्थान का संबंध विद्या, गुरु, संतान एवं विवेक से है और साथ ही रोमांस आदि विषयों से है। अतः आपकी इन सब स्थितियों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए पक्षियों को दाना डालना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है। लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण माता के साथ आपके रिश्ते पर और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। लिहाजा किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। अतः ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण
आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। जल पत्रिका में तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, लिहाजा इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आपका अपनी भाई बहनों से रिश्ते पर प्रभाव पड़ेगा। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके दूसरे स्थान पर लगेगा। जल पत्रिका में दूसरे स्थान का संबंध धन और आपके स्वभाव से होता है, अतः ये ग्रहण आपके व्यवहार पर लगेगा। आज किसी से बात करते समय आपको अपनी भाषा का खास ख्याल रखना चाहिए, अपने पैसों को संभाल कर रखना चाहिए। अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको नारियल या नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। ग्रहण के समय नहीं, आगे पीछे कर दीजिए। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर लगेगा। जल पत्रिका में पहला स्थान स्वयं का स्थान होता है, शरीर का होता है। अतः ये ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा की कमी रहेगी, लिहाजा इस ग्रहण की अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। मीन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जल पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध शैया सुख से है, आपके खर्चों से है, लिहाजा आपकी शैया सुख और आपके खर्चों पर यह ग्रहण लगेगा। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी, आपके खर्चों में बढ़त होगी, लिहाजा इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए अपने घर की खिड़की और दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज कंकणाकृति सूर्य ग्रहण के बारे में। आज के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही आज के दिन विभिन्न राशि वालों के किस स्थान पर ग्रहण लगेगा और उसके बाद आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब हम बात करेंगे आज के तीर्थ की, और आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के विघ्नेश्वर विनायक स्वरूप के दर्शन। अष्ट विनायक में से एक ये मंदिर महाराष्ट्र के पुणे में ओझर जिले में स्थित है। अपने नाम के अनुरूप विघ्नेश्वर गणपति सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। ऐसी मान्यता है कि एक बार ऋषि मुनियों को विघ्नासुर नाम का राक्षस काफ़ी सता रहा था। ऋषियों के आग्रह पर भगवान गणपति ने यहाँ विघ्नासुर का अंत किया और तभी से उन्हें विघ्नेश्वर और विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना चाहिए। आज 17 फरवरी फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज शाम 5:31 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल शाम 4:58 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बनवा सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में दूध दान करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।